All right, so we're good to go. Very good evening, everyone, and a very warm welcome for today's session. So I have a very interesting question here. Uh, so किसी ने पूछा है, कादम्बरी जी ने भी पूछा, आर्या ने भी पूछा कि हम जब फॉरगिवनेस करते हैं तो हमें ये तो अभी धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा है, समझ में आ रहा है कि हमारा ही कर्मा है जो घूम के हमारे पास आता है। तो अचानक से बहुत गिल्ट फीलिंग होती है, लगता है कि हम कितने बुरे रहे होंगे या हमने इतना कैसे इतना बुरा किया होगा जिसकी वजह से अभी लाइफ में सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, सब कुछ चौपट हो रहा है। तो वो गिल्ट फीलिंग का क्या करें? सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट समटाइम्स व्हेन वी वी ऑन द फेस व्हेन वी लुक एट आवर मिस्टेक्स वी गो इनटू गिल्ट. So the thing out here is when we do the forgiveness prayer, जो प्रेयर है हमारा फॉरगिवनेस करने का, क्षमा प्रार्थना का जो प्रेयर है, उसको अगर आपने फॉलो किया होगा, उसका पहला ही लाइन है आत्मा नमस्ते, आई सल्यूट द डिविनिटी विद इन यू, देन वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड वी ऑल मेक मिस्टेक्स. तो सबसे पहले तो हम उस आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं, हम शरीर को नमस्कार नहीं कर रहे. दूसरा, हम क्या कहते हैं कि हम सभी भगवान के संतान हैं और हम सभी से गलतियां हो सकती हैं. तो अगर मैं भी एक बच्ची हूँ भगवान की, उनकी संतान हूँ और मुझसे भी गलतियां हो सकती है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें गिल्ट से निकलना होगा कि पिछले जन्म में हो सकता है मैं इतनी मच्योर नहीं रही होंगी और पिछले जन्म में मुझसे ऐसी गलतियां हुई होगी. हम जब भी इस धरती पे आते हैं, हम एक मनुष्य जन्म लेते हैं, गलतियां होना अनिवार्य है, होगा ही. You cannot skip it कि I will be perfect. If you are perfect, again फोटो टंग जाएगी. You will come into the photogram. You won't be here in the Zoom session for sure. I will not be here in the Zoom session for sure. if फोटो टंग जाएगी तो आप लोग सब बोलोगे हाँ ठीक है परफेक्ट कोई थी प्याली करके. But if you and I are here, then we are not perfect. So हम लोग गलतियां करेंगे तो अच्छे बच्चों की तरह अपनी गलतियां मान लेंगे और माफी मांग लेंगे, बट गिल्ट में नहीं जाएंगे. So many people, I discussed this last time also, कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने में बहुत लोगों को इंटरेस्ट रहता है. मुझे जानना है मेरे पास्ट लाइफ में क्या था, आई वांट टू नो व्हाट वाज आई इन माय पास्ट लाइफ. सो पास्ट लाइफ को जानने से आपका गिल्ट और बढ़ेगा, घटेगा नहीं. बिकॉज रिमेंबर, हम लोग हर जन्म पिछले जन्म से बेटर ले रहे हैं. हर जन्म हम थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं. क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9. पिछले जन्म में हम डेफिनेटली अब से वर्थ थे, तब से हम अभी बेटर है क्योंकि सोल तो ग्रो कर रहा है ना. तो अपना ही वर्स्ट सिनेरियो देख के क्या फायदा होगा? हम इससे पहले और कितना बुरे थे ये देख के क्या फायदा होगा? सो दो पास्ट लाइफ रिग्रेशन साउंड वेरी इंटरेस्टिंग. And I am sure the people who do past life regression, there are many trainers of past life regression. बहुत लोग as a profession past life regression करते हैं. With due respect to everyone, I am sure you are doing a great job. आप बहुत लोगों को help कर रहे हो through past life regression maybe. But personally, if I talk of myself, I don't want to know my past lives. मैं अभी जो हूँ, ऑलरेडी बहुत गलतियां हो रही है, ऑलरेडी बहुत चीजें सुधारना है, ऑलरेडी बहुत काम करना है. लेकिन मैं अगर गलती करती हूँ तो मैं बार बार यही बोलती हूँ, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड. देखिए मैंने अपना नाम ही रख दिया है, चाइल्ड ऑफ गॉड. आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड. एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स, आई मेक मिस्टेक. सो बस अच्छे बच्चे की तरह माफी मांगो, दैट्स इट. एंड अच्छे बच्चे की तरह दूसरों को माफ कर दो. सो जैसे आप अब याद कीजिए, जब हम लोग क्लास 2, 3, 4 में थे, कैसे छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स करते थे. तब 10 into 40 = 400 ये करना भी मुश्किल लगता था, है ना? 10 into 40, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट, कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे? और अभी अगर सोचते तो हमें नहीं लगता है यार कितने बुद्धू थे उस टाइम पे, 10 into 10 = 40 नहीं कर सकते थे. वैसे 10 into 40 =
400, नॉट 40। देखिए, लेकिन आपने, किसी ने नहीं बोला ये प्याली कितनी बुद्धू है, देखो गलत एग्जाम्पल दे रही है। क्यों? क्योंकि मिस्टेक इतना बड़ा है ही नहीं। और हम लोग क्या सोचते हैं, अरे उस टाइम तो हम बुद्धू ही थे, क्लास 2 में, क्लास 3 में तो हम बुद्धू ही थे। सो हम अपने आप को भी आसानी से माफ कर सकते हैं, है ना। हम इस गिल्ट में नहीं जाते कि यार मेरे को 10 × 40 = 400 ये करना नहीं आता था, ठीक 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 ठीक। या हम अपने आप से नफरत नहीं करते, राइट। हम अपने आप से नफरत नहीं करते कि एक जमाने में मुझे 10 × 40 = 400 ये करना नहीं आता था। क्यों? क्योंकि हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि तब हम छोटे थे, हमारा लेवल ही उतना था, हमने गलती की, कोई बात नहीं। सिमिलरली अपने जन्मों को भी, अपने इंकारनेशन को भी एक स्कूल की तरह समझे। इट्स जस्ट लाइक अ स्कूल, वी आर ग्रोइंग। द मिस्टेक्स which I made in my previous incarnation, I will not make them in this incarnation. अगर प्रीवियस इंकारनेशन में मे बी आई वॉज अ रॉबर, मे बी आई वॉज अ थीफ, मे बी आई वॉज a gangster, maybe I was a killer, I was very cruel, I was very rude. Whatever I was, that is my past. I forgive myself as well and move on in life. If you can move on in life, then you will be easily able to forgive others as well. क्योंकि आपको भी समझ में आएगा ना कि सामने वाला इंसान भी एक नासमझ बच्चा था, उसने गलती की, उसको भी माफ करना है। सो मूविंग ऑन विद टुडेज सेशन। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज विद स्पाउस। आई थिंक हम सभी की कुछ ना कुछ तो लगी हुई है यहाँ पे थोड़ा किसी का थोड़ा कम तो किसी का थोड़ा ज्यादा स्पाउस के साथ। नॉट ओनली हस्बैंड, हाँ प्लीज, हम लोग सिर्फ मेल जेंडर को ऐसा नहीं बोल सकते, फीमेल्स ऑल्सो। स्पाउस के साथ सभी की थोड़ी सी नोकझोंक वाली रिश्ते तो होती है। Sometimes your spouse is your best friend, and sometimes your spouse is your worst enemy. But good, bad, nice, ugly, everything just moves on. ये लाइफ का एक हिस्सा है। If your spouse is not in the physical body right now, still you can practice this session because we will be doing the karmic healing for all the incarnation. इस जन्म में भले ही आपके स्पाउस आपके साथ इस वक्त फिजिकली प्रेजेंट ना हो, बट वी विल बी फॉलोइंग द कार्मिक हीलिंग फॉर ऑल द जनरेशंस, ऑल द इंकारनेशंस। आज तक हमने जितने जन्म लिए, जितनी बार हमारी कोई एक और सोल हमारे स्पाउस बन के आए, वेदर मेल वेदर फीमेल, we will be practicing the forgiveness with all of them and practicing the karmic healing with all of them. Now, why am I talking about karmic healing? Because each incarnation we get entangled with some karma. हो सकता है किसी किसी जन्म में मैं अभी फिजिकल बॉडी फीमेल में हूँ, राइट, आई एम अ फीमेल बॉडी, so I have a male husband more commonly. But maybe in some incarnation I was the male body, so I had a female counterpart. मेरी कोई बीवी रही होगी, अब मैंने उस बीवी के साथ जैसा बर्ताव किया, मे बी अगले अगले जन्म में जब मैं बीवी बन के आई, मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ वैसा ही बदलाव किया, वैसे ही बर्ताव किया। मे बी इन सम इनकारनेशन वी वर होमोसेक्सुअल्स और वी वर गे और वी वर लेस्बियन। इट्स प्रोबेबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो मे बी आई हैड डिफरेंट चॉइसेस। पर जो भी हो, हमने हर जन्म में कुछ ना कुछ कर्मा हमने क्रिएट किया, कुछ अच्छे, कुछ इतने अच्छे नहीं। According to those karma that we created, in the next incarnation we got a husband or a wife. अगर हमने अच्छे कर्म किए, हमें अगले जन्म में एक अच्छा पति या अच्छी पत्नी मिली। अगर हमने इतने अच्छे कर्म नहीं किए, तो हो सकता है हमें अगले जन्म में उतने अच्छे पति या उतने अच्छे पत्नी नहीं मिली।
सो सबसे पहले इस जन्म में अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, पैट योरसेल्फ एट द बैक, पिछले जन्म का पुण्य मिला है, पिछले जन्म के पुण्य का फल है. If you have received a very good wife or a very good husband in this incarnation, a very, okay, some people are not yet married. So if you have a good relationship, if you have a good boyfriend, good girlfriend, then pat yourself at the back. You have done some good karma, जिसकी वजह से ये गिफ्ट दिया गया है आपको. This is your gift. You have received a good wife, a good husband, or a good girlfriend, or a good boyfriend. So it is your credit that you have attracted a good person. But now, some of us have a difficult relationship with our spouse. हम में से कोई कोई जन्म में ऐसा डेफिनेटली होगा कि हम अपने स्पाउस के साथ हर टाइम खुश नहीं है. या तो हमारे स्पाउस हमको फिजिकली टॉर्चर करते हैं, या इमोशनली टॉर्चर करते हैं, या हमारी बातें नहीं सुनते हैं, या सम तरह से हमें ब्लेम करते हैं, या हमारे साथ उनका वेवलेंथ मैच नहीं करता, या मे बी वी वर फोर्स्ड टू मैरी इनटू दिस रिलेशनशिप. Many things could happen. In case of a girlfriend or a boyfriend, in case also of a spouse, maybe we are facing betrayals. कोई जन हमें छोड़ के भी जाते हैं, कोई जन हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, कोई जन हमें अपनी फ्रीडम नहीं देते हैं. Some people do not help us financially. In such cases, अगर पहले क्रेडिट हमने लिया है कि हमारे पुण्य का फल है तो क्रेडिट हमें मिलना चाहिए, तो इन दीज केसेस ऑल्सो अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू आवर ओन कर्मा. हमारे कर्मा में जैसे पति लिखे थे वैसा पति हमें मिला, हमारे कर्मा में जैसी पत्नी लिखी थी वैसी पत्नी हमें मिली. नाउ इफ आई कंप्लेन, इफ आई हैव ग्रज, if I constantly blame the person, then I am generating more karma. मैं पुराना कर्मा तो न्यूट्रलाइज कर ही नहीं रही हूं, बल्कि मैं और नया कर्मा जनरेट कर रही हूँ. और एक और बात ये भी है कि कंप्लेन करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. If I constantly say that my husband is bad, my husband is this, my husband is that, my husband is this, my husband is that, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. If I constantly say my wife is worthless, useless, my wife doesn't do this, my wife doesn't do that, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. प्रॉब्लम किससे सॉल्व हो सकता है? By simply accepting. First point is accepting responsibility of the issue. कि हाँ मेरा ही कर्मा है, मेरे ही कर्मों के अनुसार मुझे पति या पत्नी मिली है. पहला पॉइंट. गर्लफ्रेंड मिला है, बॉयफ्रेंड मिला है, एक्स हस्बैंड मिला है, एक्स वाइफ मिली है, मेरा कर्मा. फर्स्ट इज माई कर्मा. सेकेंड इज forgive that person for whatever they are doing or whatever they have done to you. क्यों forgive करना है? क्योंकि वो तो सिर्फ एक डिलीवरी मैन है, वो तो सिर्फ एक डिलीवरी वुमन है. वो आपके घर वही चीज डिलीवर कर रहा है जो आपने पिछले जन्म में ऑर्डर की थी. अब अगर अमेजोन में हम कुछ ऑर्डर करते हैं और गलत सामान आ जाता है, तो क्या हम डिलीवरी मैन को पकड़ के पीटने लग जाते हैं? तूने गलत ऑर्डर क्यों लेके आया, तेरा ऑर्डर मेरे को पसंद नहीं, ये ले, धूमधाम धूमधाम. डिलीवरी मैन को पकड़ के पीटते हैं क्या हम? अमेजोन से बात करते हैं, राइट, कि भाई हमने तो ये ऑर्डर नहीं किया था, ये ऑर्डर कैसे आ गया? अब अमेजोन वाला बोलता है मैम प्लीज जाके अपना ऑर्डर चेक कीजिए, आपने यही ऑर्डर किया था. तो जो भी करना है अमेजोन वाले से डील करना, राइट. हु इज अमेजोन आउट हियर? गॉड, लॉर्ड्स ऑफ कर्मा. सामने वाला जो पेन डिलीवर कर रहा है वो तो सिर्फ एक डिलीवरी मैन है या डिलीवरी वुमन है. सामने वाले को पीट के क्या फायदा होगा? वो तो वही ऑर्डर कर रहा है जो अमेजोन ने पकड़ाया है, जो आपने ऑर्डर किया है. ऑर्डर आपने कब किया था? मे बी इन द प्रीवियस इनकारनेशन, मे बी इन दिस इनकारनेशन ओनली. हो सकता है इसी जन्म में ऑर्डर किया हो, आपको अवेयरनेस ना हो,
गलती से ऑर्डर प्लेस हो गया हो या तो पिछले जन्म में ऑर्डर प्लेस किया हो। तो सामने वाले को पीटने की जगह सामने वाले को तो सबसे पहले जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। सी द वर्ड्स ऑफ फॉरगिवनेस ओनली, आई फॉरगिव यू, आई रिलीज यू, आई फॉरगिव यू, आई रिलीज यू। क्यों रिलीज करना है? क्योंकि डिलीवरी मैन को पकड़ के कोई फायदा नहीं होने वाला, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है आपको। उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, सामने वाले के हाथ में कुछ है ही नहीं। उसको ऊपर से आदेश मिला है, आपको जाके इस इंसान को टॉर्चर करना है, आपको जाके इस इंसान को भला बुरा बोलना है, आपको जाके इस इंसान को फाइनेंशियली हर्ट करना है। वो यस सर बोल के आ गया अपना नौकरी पे। So if you have to complain or lodge a complaint or fight or do anything, do it with the direct boss, with the head. And the head is God. The head is the Lords of Karma. उनके साथ लड़ना है, आप लड़ लो, बिंदास लड़ लो। कैसे दिया आपने ऐसा पति मुझे, क्यों दिया ऐसी पत्नी मुझे, लड़ना है लड़ लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट डिलीवरी मैन को मत मारो। That is what I'm saying. Okay? So what has to be done is forgive the delivery person, accept the fact that order मैंने ही place किया था। Now place the right order. Right order कैसे place करेंगे? Forgiveness करके। When you start doing the forgiveness, when you start asking for forgiveness for your mistake, when you forgive the other person for their mistake, the order changes. The Amazon order starts to change. आपके हिस्से में अब नया पार्सल आएगा, नया डिलीवरी होगा, नए आइटम्स होंगे उसमें, एंड दैट मे बी यू विल लाइक। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हम डिलीवरी में मांग क्या रहे हैं। हम जो देते हैं हमें वही मिलता है। तो अगर हम अब प्यार देना चालू करेंगे, हमें प्यार से डिलीवरी मिलेगा। पास्ट का जो हो चुका है उसको सिर्फ और सिर्फ फॉरगिवनेस से हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फ्यूचर का सीड हम अभी जानबूझ के प्लांट कर सकते हैं। फ्यूचर में मुझे लविंग केयरिंग हस्बैंड या लविंग केयरिंग वाइफ चाहिए। इस जन्म में चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल बी लविंग एंड केयरिंग। जितनी बार टेस्ट आएगा उतनी बार आई विल से आई एम लविंग एंड केयरिंग। सो अगले जन्म में द राइट डिलीवरी विल बी सेंड टू योर हाउस। सो कीपिंग इट शॉर्ट, अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूं तो स्पाउस के साथ हमारा सबसे ज्यादा कर्मा होता है, सबसे ज्यादा। बिकॉज एक छोटा सा जिंदगी का पीरियड हम अपने माता पिता के साथ बिताते हैं। मे बी फर्स्ट 18 years, 20 years, 22 years, 24 years, we spend in our home with our family members, with parents, with brother, sister. Rest of the life, which is almost 60%, 70%, 80% of our life is spent with the spouse. पति पत्नी एक दूसरे के साथ 70 से 80% अपनी जिंदगी बिताते हैं। इसलिए मैक्सिमम कर्मा भी यहीं पे न्यूट्रलाइज होता है। इसीलिए अगर आपको कोई लेसन देना है, आपको अगर कर्मा न्यूट्रलाइज करना है, वैसा ही हस्बैंड या वैसी ही वाइफ भगवान आपके लिए भेजेंगे। एक कहावत है ना, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। अ वेरी कॉमन सेइंग, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। शादियां स्वर्ग में बनती हैं। धरती पे आके तो सिर्फ वो डिलीवरी एड्रेस पकड़ के वही जिस डिलीवरी होता है, बनती स्वर्ग में है। एंड स्वर्ग में कैसे बनती है, किस हिसाब से बनती है? देयर आर 8 बिलियन पीपल इन दिस यूनिवर्स। वो एक ही इंसान आपका पति क्यों है? वो एक ही इंसान आपकी पत्नी क्यों है? वो एक ही चुन चुन के 8 बिलियन में वो एक ही इंसान आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड क्यों है? बेस्ड ऑन योर कर्मा। So again, repeating the same line, forgiveness is the only way in which we can neutralize our past karma. Forgiving someone, realizing your mistake, and planting the correct seeds now is the only way in which you can change your future.
पास्ट को भी हील कर सकते हैं, फ्यूचर को भी हील कर सकते हैं। इसे ही कार्मिक हीलिंग कहते हैं, इसे ही कर्मा हीलिंग कहते हैं। ये साइकोथेरेपी हीलिंग, एडवांस हीलिंग, प्राणिक हीलिंग का ही सिर्फ हिस्सा नहीं है। अगर आप माफ नहीं कर पा रहे हैं तो सोचिए कि आपके अंदर वो लिमिटेशन कहाँ आ रहा है। मे बी आप सोच रहे हो कि सामने वाला बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, तो सिर्फ एक बार सोच के देखिए, एक बार, कि अगर आप अपने पास्ट इनकारनेशन को देख पाते, पल भर के लिए, एक दिन के लिए आपको ये पावर मिलता कि आप अपने पास्ट इनकारनेशन को देख सकते हैं, एंड देन इफ यू वुड सी that you have hurt this same person many times more, तब कैसा लगता आपको? तब शायद खुद को माफ करना मुश्किल हो जाता, तब खुद को फॉरगिव कर पाना मुश्किल हो जाता। So that is the reason why we do not have the capacity of remembering our past lives. वरना भगवान हमें ये वरदान दे ही सकते थे ना कि हम पास्ट लाइफ को याद रख सकते हैं। क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि पास्ट लाइफ को याद रखने से हम ज्यादा तकलीफ में होते हैं, हम ज्यादा पेन में होते हैं। एंड अनदर पॉइंट इज दैट अगर आप माफ नहीं कर पा रहे हैं तो टेम्पोररीली ही सही, टेम्पोररीली ट्राई टू डू द फॉरगिवनेस प्रेयर। When you start doing the forgiveness prayer, your heart and your crown gets activated. टेम्पोररीली ही सही, फेक ही सही, आप फॉरगिवनेस प्रेयर करना चालू कीजिए, कीपिंग इन माइंड कि चलो किसी ने बोला था, जिस इंसान ने 5 साल इसे प्रैक्टिस किया है, ऐसे एक इंसान ने बोला था करके देखने के लिए, हम करके देखते हैं। तो 7 days 7 times हो, 21 times हो, जस्ट फेक ही सही पर आप करके देखें। Maybe something will tell you about your past, something will give you the explanation, something will tell you that things can change. सच में वो रिश्ता बदल भी सकता है, हो सकता है वही इंसान आके आपके ही जख्मों पे मरहम लगाने लग जाए, जो अभी आपको सिर्फ जख्म दे रहे हैं। So for once, even if it is becoming difficult, try it out for sure. Maybe things will change for you. And pray a lot to God. Okay? So moving on to the forgiveness, we will do the forgiveness and we'll move on to the twin heart meditation. I will request each one of you, please close your eyes, अपनी आंखें बंद रखिए, और इस जन्म के स्पाउस को तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं, पिछले जन्मों के स्पाउस को हम विजुअलाइज नहीं कर सकते। Even if you're not married, even if you don't have any relationship, maybe आप खोज रहे हो, you are looking out for a good partner, you're looking out for the right life partner. Remember, in your past incarnations, you had life partners. तो हो सकता है इस जन्म में आपके सामने कोई छवि ना आए। Let's do the forgiveness with each and every soul who has been our life partner, who has been our girlfriend, been our boyfriend, been our husband, been our wife in our last all incarnations. So visualize the body of your partner is turning into a beautiful white light. Now visualize many white lights in front of you. शायद हमने आज तक 100 जन्म लिए होंगे, 100 जन्म के 100 सोल्स जो हमारे लाइफ पार्टनर रहे हैं, उन सबको अपने सामने विजुअलाइज कीजिए एक रोशनी की तरह। बी अवेयर ऑफ योर हार्ट। हम दिल से ये फॉरगिवनेस करेंगे।
Put your hands in front of your heart. Look into the lights and say, Atma Namaste. Atma Namaste. I salute the divinity within you. मैं आपके अंदर के दिव्यता को नमन करती हूँ. आत्मा नमस्ते. मेरे इस जन्म और सभी जन्म के वो सभी सोल्स जो मेरे लाइफ पार्टनर बन के आए हैं, उन सबको आत्मा नमस्ते. We are all children of God and we all make mistakes. हम सभी उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां होती हैं. हम सब ईश्वर के संतान हैं. चाहे हम अच्छे हो, बुरे हो या इस दुनिया के सबसे बुरे इंसानों में से हो, फिर भी हम ईश्वर के ही संतान हैं. We are all children of God and God loves all his children, the good, the bad and the worst. सभी से गलतियां होती है. Everybody makes mistakes. Even the best child of God makes mistakes. I forgive you for your mistakes. I forgive you for all the hurt and pain that you have caused to me. I forgive you for every incarnation, forever and ever. मैं इस जन्म के लिए और पिछले हर जन्म के लिए आपको माफ करती हूँ. No matter what hurt and pain you would have given to me, physically, emotionally, mentally, verbally, financially, sexually, spiritually, I forgive you. I forgive you. मैं आपको माफ करती हूँ. मुझे इस बात का एहसास है कि आप सिर्फ एक माध्यम हो. You are just a medium. It is my karma which is coming back to me. So I forgive you. I forgive you. I forgive you. Please forgive me for my mistakes. Please forgive me for the hurt and pain that I have ever caused to you. Please forgive me for this incarnation and every single past incarnation. जाने अनजाने अगर इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म में मैंने आपको नुकसान पहुंचाया है, चोट पहुंचाया है, दर्द पहुंचाया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. If I have caused you any hurt and pain, physically, emotionally, verbally, mentally, sexually, financially, spiritually, I'm sorry. मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ. शायद किसी जन्म में मैं आपकी पति थी या पत्नी थी और शायद मैंने इससे भी ज्यादा बुरा किया है आपके साथ. प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए. May the Supreme God bless us with his love, mercy and forgiveness. May the Supreme God neutralize all our negative karma. May peace be with you all. May peace be with me. Om Shanti 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 Om. विजुअलाइज अगर आपके और इन सभी सोल्स के बीच में कोई भी नेगेटिव कॉज जुड़े हुए हैं, वो सभी कॉज कट हो जा रहे हैं. कट कट कट. Let us together invoke for the blessings of the Supreme God. May the twin heart meditation heal each one of us completely. May all our karmic obligation with our spouse be healed.
May all the negativity that is there between us and our spouse and our life partners be healed. May all our chakras and auras be healed. Thank you. Thank you. Thank you. We are all super, super receptive. Thank you for the blessings. Thank you for the divine love, divine light, and divine power of the Twin Heart meditation. In full faith, so be it.